दिन का ये अभ्यास करके अपने जीवन में मन की स्थिति जो भी हो उनका अगर आपने हासिल कर लिया है, आयत्त कर लिया है, तभी हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं। इसलिए साधन तत्व है यही आत्मचिंतन या ज्ञान योग करने के लिए या तो वेदांत का अभ्यास करने के लिए यही योग्यता बनती है। ये योग्यता का नाम हमारा है, तभी हम वहां पर जा सकते हैं। तो अभी क्या होता है, ये योग्यता कैसे फिर आएगी, ये हमको साधन चतुष्टय पहले अच्छी तरह समझ कर क्या क्या होता है साधन चतुष्टय। क्योंकि जैसे भी हमको आखिर में आत्मचिंतन करना है, ये सोचना चाहिए। बिना आत्मचिंतन से हमारा पूरा लिबरेशन या मोक्ष नहीं होगा, साधना हमारी पूरी नहीं होगी। तो जैसे भी उसको करना है, एक दिन करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। इसी को हमको याद रखना है। पहले उसको हमको योग को करना चाहिए। उसके लिए तो क्या करना चाहिए, साधना चतुष्टय क्या क्या, ये जो 6 है 4 साधना चतुष्टय है, उसी को अच्छी तरह समझ के हमारे दैनंदिन जीवन में जितना हम अभ्यास कर सकते हैं, उसी के लिए साधन चतुष्टय हमारा अभ्यास होगा। वही अभी जो ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए पहले हमको साधन चतुष्टय अभ्यास करना होगा। ये उसके बाद श्रवण करना या मनन करना, जो विधिध्यासन करना, आत्मचिंतन करना, उसके बाद होगा। जबकि अगर हम जैसे पहले से अच्छी तरह हमने अपना लिया है, तब हम योग्य बनते हैं। तो ये जो साधन एक तो है कि क्या क्या वो साधन चतुष्टय है, उसको अच्छी तरह समझ के उसको अभ्यास हमारा जीवन में करना चाहिए, जितना हमारा बस का है। एक बात है इसका उपाय। दूसरा है कि कर्म, भक्ति और ध्यान, ये तीनों को भी हमको अभ्यास करते रहना चाहिए। साधारणतः संसार में रहने के लिए हमको कर्म का अभ्यास करना है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कर्म के बिना हमारा काम नहीं होगा, तो कर्म योग करना है, ठीक। और भक्ति योग भी करना है। भक्ति योग करने से, कर्म योग से आप जानते हैं, करने से हमारा क्या मल जो है जितना सब, वो सब निकल जाएगा, हृदय हमारा साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। दूसरा जो है भक्ति, भक्ति जो साधना करने के लिए, भक्ति साधना करने से हमारा जो चंचल मन है वो स्थिर हो जाएगा। मन का जो दूसरा दोष है विक्षेप, वो भी चला जाएगा उसी से, सिर्फ भक्ति के द्वारा। तो भक्ति नहीं होने से मन हमारा एकाग्र कैसे होगा, एकाग्र होने से वहाँ जो साधन चतुष्टय में जो सत्संग बोलते समाधान की स्थिति आएगी भक्ति का अभ्यास करने, तब हम हमारा स्थिर हो जाता है। यही पहले कर्म का अभ्यास करना है, क्रिया का अभ्यास करके मन को साफ करना और मन को एकाग्र करना, यही पहले होता है। और ध्यान का फिर अभ्यास करने से जितना हमने भक्ति योग से मन की एकाग्रता हमने प्राप्त किया है, उसको आगे बढ़ाना। ध्यान करते ध्यान करते करते मन और उसमें मग्न हो जाएगा, मन और अधिक एकाग्र हो जाएगा। तो ध्यान का भी आवश्यक है। ये तीनों जब हम ऐसे बहुत जितना हो सके अभ्यास करने से चौथा स्तर के लिए ऐसे भक्ति योग और राजयोग, इसका अभ्यास करने से भी हमारे ये जो साधन चतुष्टय है, इस अपने आप हमारे पास आ जाए। तो ऐसा हमें साधन चतुष्टय को अपने हासिल करने के लिए, अपने जो अपनाने के लिए, एक तो है उसको अलग से जानबूझ के प्रत्यक्ष रूप से हम उसको कुछ अभ्यास करें साधन चतुष्टय, और साथ साथ ये जो बाकी एक कर्म, भक्ति और ध्यान है, इसी का भी हम अभ्यास करते रहना चाहिए। ये अगर अभ्यास करेंगे तब क्या होगा, हम अपने आप जो ये साधन चतुष्टय धीरे धीरे हो जाएगा। अभ्यास करने से वैराग्य अपने आप आ जाएगा, विचार भी हमारा विवेक विचार वो भी अपने आप आ जाए। संसार क्या है, असली संसार स्वरूप का स्वरूप क्या है, सत्य क्या है, नहीं सत्य क्या नहीं, ये सब ज्ञान धीरे 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 हमारे पास आ जाएगा। तो विवेक भी आ जाएगा, वैराग्य भी इससे ही होगा। और जब हमारी चित्त शुद्धि हो गई है, चित्त शुद्धि हो गया है, उसके बाद वैराग्य अपने आप आ जाता है। संसार के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो ज्यादा नहीं रहता है। तो ये भी हमें वैराग्य दिलाता है, ये कि अपना कर्म करना। भक्ति कर्म के द्वारा भी भगवान की जब भक्ति होती है, तभी भी हमारा हृदय साफ होता है, मन भी एकाग्र होता है, ये भी हमें उससे मदद मिलता है। वैराग्य भाव उसी से आता है, विवेक और वैराग्य। और ये सत संपत्ति का थोड़ा सा अभ्यास, वही जो संयमी करना है, हमको कैसे करना है, शिक्षा वगैरह भी उसी में सब आ जाएगा। इसी को करने के बाद
जब हमें पता चल गया संसार का स्वरूप क्या है, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। तो हमको ये याद रखना चाहिए। तो आखिर का जो है वेदांत, उसी का अभ्यास करने के लिए, ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए पहले हमको आवश्यक है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय करने से उसके बाद हम उसी को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर उसी को नहीं करके हमारे पहले अभ्यास नहीं करके, नहीं अपना के, अगर हम वैसे ही ब्रह्म ये है, मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हूँ, ये सब बात अगर हम करेंगे उसमें क्या है। तो आप जानते हैं स्वामी जी महाराज ने कहा होगा, माहुत और ये जो उसका कोई लड़का है जो उसका एक भक्त था, इन दोनों का, हाथी और माहुत, ये जो एक कोई भक्त शिष्य था, इन दोनों का जो कथा है वही होगा। तो ये किसने, एक शिष्य था, भक्त था, वो गुरु जी के पास सुन लिया कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, उसी को उसने पकड़ लिया था, बहुत बढ़िया, सब कुछ ब्रह्म है। तो एक आगे सामने से एक हाथी आता था, आ रहा था, उसके ऊपर माहौल भी बैठा था। तो हाथी का थोड़ा पागल हाथी था, तो थोड़ा मतवाल था, उसी को उसको संयम करना थोड़ा मुश्किल होता। वो आता है, जब हाथी आता था उसके सामने ये खड़े होके, ये ब्रह्म आ रहा है अभी ये जो ब्रह्म है, तो ये माहौल बोलता है, अरे भाई रास्ते से हटो हटो, ये हाथी ठीक नहीं है, कुछ कर देगा, सामने से हटो हटो। ये बोलता है कि जब ब्रह्म आता है, ब्रह्म से हमको डरना क्या है, ब्रह्म क्या मुझे करेगा, कुछ नहीं करेगा, मैं भी ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है, नहीं घुटेगा। ऐसे करके उसके सामने वो तो वैसे ही खड़ा रहा, जब तक कि माहौल ज्यादा बहुत उसको बोला कि भाई ये खतरा है, इसको यहाँ से हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं, हाथी अपने सूंड से उसको पकड़ के पटक दिया और उसका कुछ जख्म हो गया। उसके बाद गुरुजी के आके बोलता है, गुरुजी आपने तो मुझे बताया था कि ये सब ब्रह्म है, तो मैंने तो ये हाथी आके मुझे ऐसे क्यों किया। तो गुरुजी बोले कि आपका वो तो हाथी ब्रह्म है, ठीक बात है, माहौल जो है वो ब्रह्म है या नहीं, माहौल वो उसके ऊपर बैठा था वो ब्रह्म है या नहीं। और माहौल ने जब तुम्हें बताया कि अरे भाई ये ठीक नहीं, रास्ते से हटो, माहौल का तुमने क्यों ख्याल नहीं किया, वो उसने कहा कि उसको क्यों